प्रोफेशनल ईमेल आईडी को किस तरह से आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो। आप अगर ये सर्विस परचेज करने जाओगे, फॉर सपोज आपने गोडैडी से अगर आपने ये डोमेन परचेज किया हुआ है आपने, और आप वहाँ पे एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी उनसे परचेज कर रहे हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने में वो देते हैं पर मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपको लेनी है उनकी ईमेल आईडी की सर्विसेज, किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, स्टिंगर हो या फिर गोडैडी हो, किसी भी तरह का, तो वो आपको ये पर मंथ इतने रुपीस की ये देंगी सर्विस। साथ में जब अगर मैं बात करूँ इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक तो जब आप अपने फ़ोन में इसे इंटीग्रेट करने लगते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको वहाँ पे। जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो एकदम फ्री है, एक तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई पैसे नहीं देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये आपकी नॉर्मल जीमेल के अंदर ही इंटीग्रेट होकर चलने वाला है ये, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा क्योंकि हम जीमेल ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और करते आ भी रहे हैं एंड्रॉयड की वजह से। तो आप ये बहुत ज़्यादा ईज़िली ये चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली बात तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। किसी भी तरह का आपके पास कोई स्मॉल से लेके बड़ा कोई बिजनेस है तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक जीमेल अकाउंट के थ्रू किसी को मेल करते हैं तो वहाँ पे एक अनप्रोफेशनल सा इमेज हमारी शो होती है। जब हम किसी प्रोफेशनल ईमेल आईडी के थ्रू किसी को मेल करते हैं तो वहाँ पे हमें सामने वाला देख सकता है कि यार ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, ये कोई कंपनी है, तो इसलिए हमारे लिए एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं इस प्रोसेस को। आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी ये चीज़ें कर सकते हो, या फिर एक बार ये वीडियो देखने के बाद दोबारा से आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपने सबसे पहले जाना है जीमेल पे। देखिए मेरे पास एक जीमेल अकाउंट है जहाँ पे मैंने ये अपना लॉगिन कर रखा है अपने ब्राउज़र के अंदर, और मैंने सबसे पहले इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैं इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जाना है आपने सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जाना है स्टेप टू वेरिफिकेशन, इसको आपने करना है ऑन। ऑन करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा ये आपकी, जैसे कि आपका पासवर्ड। मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया, उसको लॉगिन कर दिया है। कुछ स्टेप और हैं, अब यहाँ पे ये मांगेगा आपका फ़ोन नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, फ़ोन कॉल, तो मैं टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास आया होगा एक टेक्स्ट मैसेज और मैंने यहाँ टेक्स्ट मैसेज ये डाल दिया। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक। ये वैलिडेटिंग पिन हो रहा है, ठीक है। नाउ टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। अब आपने करना क्या है, दोबारा से इस पे क्लिक करना है आइकन पे अपनी जीमेल की, और यहाँ पे फिर से आपने क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे आपने फिर से सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप पासवर्ड, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे दोबारा से पासवर्ड एंटर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं सेलेक्ट ऐप, तो सेलेक्ट ऐप के बाद आपने सबसे लास्ट में क्लिक कर सकते हैं आप अदर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम डाल दीजिए, ठीक है। मैं डाल देता हूँ माय बिजनेस ईमेल, ओके। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ करना है जनरेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक पासवर्ड जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब इस पासवर्ड को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटपैड पे, या फिर इसको यहीं पे इस पेज को ओपन रहने देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है इम्प्रूव एमएक्स। आप इसको सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं पहला आइकन आ रहा है यहाँ पे https improvemx.com, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना डोमेन नेम डालना है और यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालनी है, अपनी जीमेल आईडी डालनी है बेसिकली, जिस पे आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी की जो मेल्स आएगी कहाँ रिसीव करना चाहते हैं, उस जीमेल आईडी का आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है। तो
सबसे पहले आपके पास, अगर आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना रहे हैं तो आपके पास डोमेन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डोमेन के आपको पता है आजकल वेबसाइट भी नहीं बनती है। डोमेन अगर मैं बात करूँ, GoDaddy से आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा विद इन फॉर 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने डोमेन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डोमेन है rachna fashion.in। तो सबसे पहले मैं rachna fashion.in को कॉपी कर लेता हूँ, और याद रखिए इसको आपने सिर्फ इतना ही डालना है जितना ये डोमेन है, कोई www नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना, ठीक है। rachna fashion.in। अब मैं कौन सी जीमेल पे चाहता हूँ इसकी मेल फॉरवर्ड करना, वो भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी जीमेल आईडी थी जिसके थ्रू मैंने ये डोमेन परचेज किया हुआ था, उसी जीमेल आईडी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अपना डोमेन यहाँ पे डाल दिया है। डोमेन याद रखना इसी तरीके से डालना है, www नहीं लगाना है आपने, कोई HTTPS नहीं यूज़ करना है। और इस तरह से मैंने ये डाल दिया, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए मुझे। अब यहाँ पे जाना है, आपने इस पर क्लिक करना है क्रिएट अ फ्री अलायंस। मैंने इसको क्लिक किया। देखिए ऊपर आ गया, वी हैव जस्ट सेंट यू एन ईमेल टू वैलिडेट योर अकाउंट, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर। तो ये बोल रहा है कि हमने आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आईडी सेंड किया है, जिसे आप क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लीजिए। नॉर्मली जहाँ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से होता है, हम उसी तरह से बहुत बेसिक से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी जीमेल आईडी पे और देखते हैं इसका अगर कोई मेल आ रखा है तो उसके अंदर कोई लिंक है, उस पर हमें क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्रूव MX का एक मेल आ रखा है, जिसे हम ओपन करते हैं और लिखा हुआ है वैलिडेट योर अकाउंट, और इसके अंदर एक लिंक है जिसे हमने क्लिक करके वेरीफाई करना है। तो हम इस लिंक पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे हमसे कुछ ऑप्शंस के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को हमने टिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आई वांट टू हेयर अबाउट यू न्यू फीचर बाय ईमेल। तो अगर आप इनकी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसको टिक करिए, अदरवाइज इसको अनटिक करिए। मैं अनटिक कर देता हूँ और वैलिडेट योर अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रखा है कि योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की एक लाइन आ रही है जहाँ पे हमें क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल फॉरवर्डिंग नीड सेटअप। तो हम इस रेड लाइन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन खुलकर हमारे सामने आए हैं जिसपे ये बता रहे हैं कि अपने DNS सेटिंग में MX एंड TXT रिकॉर्ड्स को आपने क्रिएट करना है या फिर आपने ऐड करना है। लाइक हम किसी भी डोमेन में जब DNS ऐड करते हैं, आपको बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी पता ही होगा अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चलते हैं हमारे डोमेन के पास, जहाँ पे हमने डोमेन रजिस्टर कर रखा है जो कि है GoDaddy, जहाँ पे हम ये अपने रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे या फिर कह सकते हो ऐड करेंगे। हम आ चुके हैं GoDaddy के साइट पे जहाँ पे हमारा डोमेन रजिस्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे rachnafashion.in लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले जाएंगे माई प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ से माई प्रोडक्ट के ऊपर हमारा डोमेन मिलेगा हमें। ये देखिए हमारा डोमेन मिल गया। अब यहाँ पे डोमेन की आ रही है DNS सेटिंग्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे DNS के ऊपर, और यहाँ पे हमें वो मिलेगी चीज़ें जहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को ऐड करना है जो हमें वहाँ पे मिला था, ठीक है जी। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो हमें ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम MX रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे अपने डोमेन के अंदर। प्रायोरिटी आपने याद कर लेनी है और वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस अपने डोमेन पे जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे MX रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर हमने यहाँ पे टाइप के ऊपर जाना है। टाइप के ऊपर हमने जाने के बाद क्लिक करना है MX पे। अब यहाँ पे हमने नेम है उसमें हम @ डाल देंगे, और प्रायोरिटी हम यहाँ पे रख देंगे 10, क्योंकि दो प्रायोरिटी थी 10 और 20, ठीक है। पहले 10 वाले की कर रहे हैं हम। वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया है उसको हम यहाँ डाल देंगे। TTL को डिफ़ॉल्ट में रहने देंगे, उसे नहीं छेड़ेंगे, और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे हम क्रिएट कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस योर DNS रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, ये आ चुकी नोटिफिकेशन। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी ऐड करेंगे। अब इस बार प्रायोरिटी में 20 डालना है और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। MX पे क्लिक किया, जैसे लास्ट टाइम किया था, यहाँ पर @ रख देंगे।
और प्रायोरिटी में डालेंगे 20 और जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। डिफ़ॉल्ट में रहने देंगे TTL, उसको नहीं छेड़ना है और ऐड रिकॉर्ड पे हमने क्लिक कर देना सिंपल। ये भी देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, योर DNS रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। और इस थर्ड वाले को भी हमने इसी तरह से ऐड करना है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमने किया इसको यहाँ से कॉपी, ठीक है। और ये याद रखना ये टाइप TXT है जो हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसी तरह से हमने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया TXT। इस TXT पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम @ रखेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू को ऐड कर देंगे हम जो हमने वहाँ से ऐड कॉपी किया था। TTL को हमने नहीं छेड़ना और ऐड रिकॉर्ड पे हमने कर देना है क्लिक। आप देख सकते हैं ये भी सक्सेसफुल हो चुका है, योर DNS रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। तो ठीक है, हमारे MX दोनों क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, MX पहले था जिसकी प्रायोरिटी 10 थी एंड सेकंड MS जिसकी प्रायोरिटी 20 थी और TXT हमने क्रिएट किया। ये हम तीनों ने सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड कर दिया है और अब हम इसको कर देंगे रिफ्रेश यहाँ से। अब हमारा ये पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब हम दोबारा से उस वेबसाइट पे जाएंगे इम्प्रूव MX पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें वैसी हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम करेंगे चेक अगेन पे क्लिक। अब देखिए चेक अगेन पे क्लिक करने के बाद ये हमें शो करेगा ईमेल फॉरवर्डिंग एक्टिव। तो गाइज़ अगर आपका ईमेल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आया तो प्लीज़ वेट कर लीजिए, 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा से उस पर क्लिक करिए, आपका ये ग्रीन हो जाएगा रेड से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है इस वाले ऑप्शन पे। अभी हम DNS सेटिंग के ऊपर है, अभी हमने जाना है अलाइसिस पे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है इस वाली जीमेल आईडी पे हमारी मेल वो फॉरवर्ड होएगी और यहाँ पे मुझे वो नाम रखना है। अब इस स्टार को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब मुझे यहाँ पे वो नाम डालना है जो मेरे को प्रोफेशनल ईमेल आईडी में बनाना है। सो मैं यहाँ पे डालूँगा contact@rachnafashion.in। अब इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा क्लिक टेस्ट पे। अब आपने टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे जीमेल पे तो आप देखोगे यहाँ पे एक मेल आ चुका होगा आपको जिस पे लिखा हुआ है contact@rachnafashion.in इज़ वर्किंग। तो अब हमने इसको करना है टेस्ट कि ये एड्रेस अब चल रहा है या नहीं। तो इसको यहाँ से मैं अपनी दूसरी मेल आईडी पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ इस मेल आईडी को कि इस पे मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है। हे देयर, लिख देते हैं हेलो, ठीक है। हम इसको यहाँ से करते हैं सेंड और देख लेते हैं एक बार स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे किया सेंड। अब हम चलते हैं दोबारा उस जीमेल पे और यहाँ से मेल सेंड हो चुका है। अब देखते हैं उस पर कोई मेल आया है या नहीं आया है। इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। तो ये देखिए मैंने उस जीमेल आईडी का बेसिकली नेम ये कर रखा था क्योंकि मैं मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ करता रहता हूँ ये अपनी मेल आईडी। तो ये देखिए यहाँ पे हेलो मेल आ चुका है। ये मेरी जीमेल आईडी है जिससे मेल आया था। तो ये देखिए contact@rachnafashion.in पे मेल आ चुका है और अभी जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट करके देखा था हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। हे देयर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था। तो इस तरीके से ये आ चुका है। हम यहाँ पे कंपोज पे जाएंगे। अब हम आप देखेंगे जब आपको यहाँ से मेल करना है ना तो मेल करने का ऑप्शन नहीं है, बट आप यहाँ से डायरेक्टली अगर रिप्लाई करोगे तो इस मेल आईडी की, ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी के थ्रू ही आपका मैसेज जाएगा। लेकिन जब आप एक न्यू मेल बनाने लगोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपने ये वाली मेल आईडी ही सिलेक्ट करनी है। उसके लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जिसके वजह से आप यहाँ से जब आप टू हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मेल आईडी, अपनी नॉर्मल जीमेल आईडी या अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी के थ्रू अपने किसी सामने वाले को मेल भेजना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे करते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। आपने उसके बाद जाना है सी ऑल सेटिंग्स पे और आपको उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट के ऊपर। उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे ऐड अनदर ईमेल एड्रेस। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और वो अपना प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके बिजनेस का नेम रहेगा, तो आप यहाँ पे कैपिटल वगैरह का ध्यान रख लेना जैसा भी हो, क्योंकि इसी के थ्रू आपका मेल जाने वाला है। तो एक प्रोफेशनल लगना चाहिए बिकॉज आप अपने बिजनेस के पर्पज़ से बना रहे हैं ये मेल। और यहाँ पे अपने डालना है वो वाला ईमेल एड्रेस जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे रचना फैशन रखा हुआ है और मैं यहाँ पे वो मेल आईडी कर देता हूँ
एंटर। अब मैंने ये ऐड किया, अब मैं यहाँ पे करूँगा इसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक। मैंने ये कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, हम इसको करेंगे एडिट। तो गाइस इसे रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे डालना है smtp.gmail.com, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट डालना है जिस पे आपने ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी की मेल फॉरवर्ड कर रहे हो। यहाँ पे मैं उसकी जीमेल आईडी डाल देता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एक पासवर्ड है, आपने उसे याद करके रखना है या फिर सेव करके रखना है। तो अब हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये रहा वो। तो ये वो पासवर्ड था जिसकी अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। वो जो पासवर्ड मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। यहाँ पे वो पासवर्ड पेस्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है ऐड अकाउंट पे। तो मैं यहाँ से उस पर क्लिक कर दूँगा। तो गाइज़ उसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन कोड गया जो हमने अभी प्रोफेशनल ईमेल आईडी अपनी क्रिएट की है उसके ऊपर। तो हम जाएंगे और वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं इसके इनबॉक्स में। ये देखिए ये देखिए एक कंफर्मेशन कोड आ चुका है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके हमने वहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हम वो करेंगे एंटर, उसके बाद हमने क्लिक करना है वेरीफाई पे। तो जैसे हम वेरीफाई कर लेंगे वो हमारे प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं। हम कंपोज मेल पे जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। दो मेल आएंगी आपको देखने को मिलेगी, एक आपका नॉर्मल जीमेल अकाउंट होगा ऊपर वाला, एक होगा प्रोफेशनल contact@rachna.fashion.in। तो हम इस प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कुछ भी, हेलो हेलो 1 2 3 कुछ भी करके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं अपना। तो इस वाले ईमेल एड्रेस को डाल के हम यहाँ सब्जेक्ट रख लेते हैं 1 2 3 और कुछ भी यहाँ पे भी hello@1 2 3 वगैरह, और अब इनसे करते हैं सेंड यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज सेंड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे और देखते हैं कि ये मेल हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये मेल रिसीव हो चुका है, रचना फैशन, ठीक है। अब हम इसे करते हैं ओपन। तो ये वही मेल है, हमने hello 1 2 3 और सब्जेक्ट भी hello 1 2 3 और डिस्क्रिप्शन भी hello 1 2 3 रखा था। तो ये काम कर रहा है और ये contact@rachnafashion.in से आया था और इस मेल आईडी पे हमें आया था। तो अब आप यहाँ से रिसीव भी कर सकते हो और अगर किसी को सेंड करना चाहते हो तो सेंड भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हो। और गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसकी छोटी सी फीस दे देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।